आज हम सब जो कार्यक्रम निर्धारित है जिसमें हम सब उपस्थित हुए हैं उसमें शामिल होने के लिए संस्थापक महोदय जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जो इन्होंने अपना कीमती समय यहाँ निकाले। देश का गौरव, देश किसान, सेना चालक और किसान। हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सहयोगी डॉक्टर अशोक पाल जी अपना समय दिए, उनका भी आभार है और आप सब आए, आप सबका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारत वैभव पार्टी का निर्माण इसलिए हुआ, देश में तो लगभग 2996 पार्टी अभी तक रजिस्टर्ड हुआ है, या तो वो निष्क्रिय है या फिर कार्यरत है। इसका जरूरत क्यों पड़ा? आज का ही राजनीतिक परिदृश्य देखिए तो सिर्फ परिवार के और व्यक्ति के आगे कोई राजनीतिक नहीं है, किसी का कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। चाहे वो देश में जो सत्तासीन पार्टी है उसको देखिए या प्रदेश में, पूरे देश की व्यवस्था का बात कर रहा हूँ, या तो एक परिवार का राज है या एक व्यक्ति का राज है। गरीब मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे में योग्यता होने के बाद भी चटाई बिछाना, पोस्टर लगाना, इससे आगे का कार्य कर उसको जो है ना कोई जिम्मेवारी मिलता है, न ही कोई भागीदारी मिलता है। आज देश की समस्या अगर जो जटिल है तो इसका एक ही जिम्मेवार है आज का राजनीतिक सोच। जो चटुकारता है वो फलेगा, फूलेगा और आगे बढ़ेगा। जो कर्मयोगी है उसका कर्म सिर्फ पोस्टर लगाना होगा, प्रचार करना होगा, चटाई बिछाना होगा और जिहादी करना होगा। इसके आगे आज के जो है ना राजनीतिक परिदृश्य में किसी को आगे कोई संभावना नहीं है। और ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं है, अब जिस पैसे में जाइए, जहां भी जाइए, अपने के लिए सब सोचता है। अपने से मतलब खुद हो गया, अपना परिवार हो गया, अपनों के लिए कोई नहीं सोचता। अपनों से मतलब समाज हो गया, प्रदेश हो गया, देश हो गया और यहाँ के जनता हो गया। सबसे पहले मैं संस्थापक महोदय जी के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि विषम परिस्थिति में होते हुए इनका जो पारिवारिक परिदृश्य है, फैमिली बैकग्राउंड है, कोई पूंजीपति, अरबपति, धन्ना सेठ या फिर राजनीति के मंत्री, नेता या ऐसा कुछ भी इनके परिवार से कोई नहीं है। ये जब मैट्रिक में पढ़ाई कर रहे थे, मैट्रिक मतलब 10वीं में पढ़ाई कर रहे थे, तभी इनके गांव में स्कूल नहीं था। इन्होंने खुद इतना उसके लिए संघर्षरत हुए, न जाने कितने से टकराना पड़ा, कितने से करके जो है ना अपना निजी जमीन में स्कूल खोले हुए हैं। वो भी स्कूल जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाई दे। अब वहीं पे जो कॉन्वेंट स्कूल है वो उसका दुश्मनी तो स्वाभाविक है। वो सबसे लोगों में जागृति हो, इसीलिए जनहित समिति का जो है ना इन्होंने पहला रजिस्ट्रेशन कराया हुए जौनपुर से। फिर वहां का जब सब व्यवस्था ठीक हो गया तो इन्होंने मुंबई आए, मुंबई में कुछ कंपनी में मैनेजर में के पोस्ट पे, भैया कौन सा कंपनी, जीटी ट्रेवल्स में काम किया। लेकिन वहां जब ये ड्राइवर की समस्याएं देखी तो इन्होंने 2014 में ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन का निर्माण किया, रजिस्ट्रेशन कराया, जो आज 8 प्रदेश में कार्यरत है और ड्राइवर के सम्मान, सुरक्षा और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन जब कोरोना आया, कोरोना काल का जो शुरुआत हुई 23 मार्च
2019 को। तो उसके आगमन से जो पैसे वाले थे, उनका लड़का हो या वो हो, उनको फ्री हवाई यात्रा बाहर से अपने घर वापसी के लिए फ्री हवाई सेवा दी गई। लेकिन हम सबको जानकारी है कि जो मध्यवर्गीय और गरीब और मजदूर था, वो 2000 किलोमीटर पैदल चल के घर गया, जबकि देश के हर संसाधन साधन जो है ना अपने जगह पे खड़ी थी। कुछ तो घर भी नहीं पहुंचे, सीधा परलोक पहुंच गए रास्ता में, और उसकी संख्या हजारों में। जब पब्लिक इसके खिलाफ शोर उठाया तब जाके ट्रेन चालू हुआ। वो भी हफ्ता में पहले 2 हुआ, 3 हुआ, उसके लिए भी लोग लाइन लगाते थे, रात भर कि मेरा आए, और महीनों इंतजार करते थे। मैं खुद साक्षी हूँ, ड्राइवर वेलफेयर एसोसिएशन और संस्था के थ्रू पुलिस वाला, वॉचमैन, कंपनी के दरवाजा खटखटा के रोड पर सोते हुए भिखारी का भोजन, मतलब खिचड़ी जो हमारी क्षमता थी या हमारे सहयोगों का क्षमता था जिससे हम कुछ दान लेकर दे सकते थे, महीना दिन तक हम लोग ने किया। तब जरूरत पड़ी कि भाई जो इस देश में कदर किसका है, वोट देने वाले की कदर नहीं है। जो नोट पार्टी चलाने के लिए देता है, सरकार चलाने के लिए, कदर उसकी है, बाद व्यवस्था उठती है। एक सही सोच, सही नियत, सही उद्देश्य के साथ चालू किया गया है भारत गणना पार्टी है। न तो जिसका कोई मालिक है और न यहाँ कोई कार्यकर्ता है, न यहाँ कोई अध्यक्ष है, सबको समान अधिकार है। जो प्रतिभाशाली होंगे वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कोई स्थापित राजनीति